गाइस इट्स सैडनेस। तो आज मैं ला रहा हूँ आप लोगों के लिए एक मजेदार वीडियो। चल झूठा। तो सीन कुछ ऐसा था, कल मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त ने मेरे से बोला, सानिया यार यू आर नॉट स्मार्ट। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं प्रूव कर देता हूँ, आई एम स्मार्ट ब्रो, आई एम स्मार्ट। मैंने गूगल पे जाके सर्च करा इजी रिडल्स, सॉरी रिडल्स इन हिंदी। सो सर्च करने के बाद जो वीडियो मुझे सबसे ऊपर दिखी मैंने उसे चूज कर लिया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब आए ना लाइन पे। इस वीडियो को देखने वाले हैं, अगर मैंने इस वीडियो के रिडल सॉल्व कर लिए तो हाँ भाई मैं हूँ स्मार्ट। ओके। और हाँ, अगर तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने इस वीडियो को देख रखा है तो जी नहीं, मैंने अभी तक देखा नहीं है। ओके। राज के फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। दिन भर काफी बारिश हुई थी तो मौसम में ठंडक भी थी, तो पार्टी में और मजा आ रहा था। तभी रोहित को एक कॉल आता है और वो दूसरे रूम में चला जाता है। वो जब वापस आता है तो देखता है कि पार्टी रूम में कोई नहीं है और पूजा की डेथ हो गई है। रोहित जोरों से चिल्लाता है, पूजा पूजा। उसकी आवाज सुन के सबसे पहले वहाँ कबीर आता है और फिर बाकी लोग आ जाते हैं। मेहुल पास में ही था। केस सॉल्व करने के लिए वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। बगल में रहता है क्या? सीन को देख के मेहुल कुछ चीजें ऑब्जर्व करता है। लॉजिकल आर्मी, आप भी पॉज कीजिए और सोचिए आपको क्या क्या समझ रहा है इस पूरे सीन को देख के। ओके, तो भाई आप रुक जाएं क्योंकि हमें सोचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखो भाई, यहाँ पे दिखा के आ रहा है वो डोर ओपन है और उस डोर से कोई बंदा शूज पहन के आया और शूज पहन के आया, फिर उसके बाद उसका मर्डर करा, फिर उसके बाद चला गया। और शूज पहन के ही आया था वो बंदा। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके पैरों में शूज नहीं है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है शूज के फुटप्रिंट है, या फिर किसी ने पहने तो नहीं है? पहले देख लेता हूँ। नहीं गाइस, किसी ने नहीं पहने। सही गैस करा। चलो भाई आगे बढ़ो। ग्लास भी टूटा हुआ है यहाँ पे तो। हाँ ग्लास टूटा हुआ है, चूर रखे। फुटस्टेप्स के निशान अंदर आए हैं और फिर बाहर गए हैं और ये सारे लोग फुटवेयर नहीं पहने हुए हैं, मतलब बाहर से कोई अंदर आया था। सो मैंने एकदम अच्छे तरीके से गैस करा है इसको। जूस का ग्लास भी टूटा हुआ है और उसमें खून लगा हुआ है, मतलब मर्डर इसी से हुआ है। राइट वाला डोर खुला है और नॉब बस अंदर से है, मतलब डोर अंदर से खोला गया है। मेहुल सबसे पूछताछ करता है। राज कहता है, मैं किचन में था नेहा के साथ, नेहा के लिए जूस बना रहा था। सिमरन कहती है, बाहर ठंडी हवा चल रही थी तो मैं अपना जूस ग्लास लेकर बाहर चले गई थी। नेहा कहती है, हाँ मैं राज के साथ थी, मेरा ग्लास रिफिल करने गई थी। रोहित कहता है, मैं कॉल पर बात करने के लिए बाजू वाले रूम में गया था, मैंने ही सबसे पहले पूजा की लाश देखी और सबको बुलाया। कबीर कहता है, मैं टेबल पे अपना ग्लास रख के वॉशरूम गया था, रोहित की आवाज सुनकर मैं यहाँ आया। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि पूजा की लाश पड़ी थी और लाश के पास रोहित खड़ा था और दरवाजा खुला था। क्या आप क्राइम सीन को देखकर बता सकते हैं जो डोर ओपन करके अंदर आया था, क्या उसी ने खून किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। देखो भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता जो बंदा डोर खोल के आया उसी ने क्राइम करा है, क्योंकि भाई उस बंदे ने शूज पहने ही नहीं है। अगर उसने शूज पहने होते शूज के फुटप्रिंट होते। उस बंदे ने नंगे पाँव था तो इसलिए उसने नहीं करा होगा जहां तक है। चलो अब देखते हैं आंसर क्या आता है। वैसे ऐसे क्यों करेगा वो बंदा? या नहीं, उसने खून नहीं किया था, नहीं करा, क्योंकि खून जूस ग्लास से हुआ है और आसपास में टूटा हुआ ग्लास भी पड़ा हुआ है और जूस भी पड़ा हुआ है। अब फुटप्रिंट्स के निशान जूस के ऊपर आने और जाने के दोनों है, मतलब ग्लास पहले ही टूट चुका था, जूस भी गिर चुका था और खून भी हो चुका था। जो बाहर से आया वो उसके बाद आया। मेहुल उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करता हुआ टेरेस पे पहुंच जाता है। वहां उसे 3 लोग दिखते हैं। लॉजिकल आर्मी, अब आप बताइए कौन सा आदमी था जो राज के घर में गया था? इन सबको देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। भाई तूने बोला कौन सा आदमी था, यहाँ पे तो औरत भी है डाइन जैसी शक्ल की। खैर देखो, तो फर्स्ट लेडी नहीं हो सकती क्योंकि उसने हील पहन रखी है, और सेकंड ने नेल पॉलिश लगा रखी है आई थिंक पैरों में। अरे नहीं, सेकंड वाले ने शूज नहीं पहने, वो नंगे पाँव है। और थर्ड वाले ने शूज पहने आई थिंक क्या वही से उसी ने मर्डर करा है भाई, उसी ने मर्डर करा है। चलो चालू हो जाओ, उसी बंदे ने मर्डर करा है ना, शरीफ बना है। और एक तो डाइन सी लग रही है। डोर के पास जो फुटप्रिंट था वो किसी जूते के थे। हाँ, इन तीनों में लड़की ने हील्स पहने हुए हैं, ये लड़का नंगे पाँव है, बस इसने शूज पहने हुए हैं, मतलब ये वही था। मेहुल के पूछने पर वो
वो आदमी बताता है कि उसको किसी ने पैसे दिए थे पूजा का मर्डर करने के लिए, और वो कहता है मुझे कहा गया था कि डोर ओपन रहेगा, खून करना और भाग जाना। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि ऑलरेडी खून हो चुका था। मुझे ये नहीं पता ये मुझे किसने करने कहा था। डोर तो जरूर उसी आदमी ने खोला होगा जिसने फोन किया था। मेहुल सबके फिंगरप्रिंट्स लेता है और रोहित के फिंगरप्रिंट डोर के नॉब से मैच कर जाते हैं। तो रोहित, तुम हो ये सब के पीछे? नहीं, मैंने पूजा को नहीं मारा है। हाँ, मैंने ही डोर ओपन करके रखा था किलर के लिए, पर जब मैं हॉल में आया तो पूजा का खून हो चुका था। मुझे लगा किलर ने मारा है, लेकिन अगर किलर ने नहीं मारा है तो मुझे नहीं पता पूजा को किसने मारा। मुझे और डिटेल में बताओ क्या हुआ था। तो कबीर कहता है, सर मैं और पूजा साथ में डांस कर रहे थे और फिर मैं टेबल पे ग्लास रख के वॉशरूम चला गया। हाँ, थोड़ी देर के लिए लाइट जरूर गई थी। मैं रोहित की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आ गया था। इंटरेस्टिंग। मेहुल लेफ्ट वाले दरवाजे से बाहर जाता है तो वो इलेक्ट्रिक बॉक्स की तरफ जाता है। मेहुल इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास जाता है तो उसे वहां कुछ फुटस्टेप्स दिखते हैं। इन फुटस्टेप्स को देख के आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रुक जाए भाई साहब। तो देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि एक बंदा शूज पहन के आया और गया, बाकी नहीं पता। तो देखो, एक बंदा ब्लैक, एक नहीं, देखो पहले आते समय उसके फुटप्रिंट ब्लैक थे और जाते समय उसके फुटप्रिंट ब्राउन थे। मतलब हाँ, देखो पहले वो उस बंदा आया, लाइट बंद करी, फिर वो गया उस रूम में मर्डर करने के बाद आके लाइट ऑन करके भाग गया। हाँ, चालू हो जा भाई, मैंने सही गेस करा है, क्योंकि वो पहले बंदा आया, लाइट ऑफ करा, फिर उसके बाद गया। हाँ, सही है। चलो भाई। आने और जाने के फुटस्टेप्स 2 बार है, मतलब खूनी आया, लाइट्स ऑफ किया और चला गया, फिर मर्डर किया, वापस आया, लाइट्स चालू किया और फिर वापस चला गया। मतलब लाइट के साथ भी छेड़छाड़ की और वो खूनी ने की। फिर सिमरन कहती है मैंने नहीं मारा है पूजा को और मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो गार्डन में चले गई थी। जब मैं गार्डन में गई तो पार्टी रूम में कबीर, पूजा और रोहित थे। मेहुल फिर गार्डन में जाता है और बारिश की वजह से उसे वहाँ कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं। क्या आप इन फुटप्रिंट्स को देख के बता सकते हैं सिमरन सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। साले का खोपड़ी तोड़ साले। सो गाइस, सिमरन ना एकदम सच बोल रही है, क्योंकि देखो फुटप्रिंट्स बाहर जाने के और अंदर आने के, बाकी वो कहीं और नहीं गई, वो सच बोल रही है। सिमरन सच्ची है, उसने मर्डर नहीं करा। और अच्छा, एक बार गए हैं, इसका मतलब सिमरन गार्डन में गई और रोहित की आवाज सुनकर वापस आ गई। फिर नेहा कहती है मैं तो किचन में गई थी जूस लेने, राज भी वहीं था पहले से। हाँ, लेकिन राज थोड़ी देर के लिए किचन वाले वॉशरूम में गया था। वो लाइट जाने से पहले किचन वॉशरूम में गया था और लाइट आने के बाद वापस आया। इंटरेस्टिंग। सर मैं वॉशरूम में ही था, मुझे रोहित की आवाज आई और फिर मैं और नेहा बाहर आ गए। मेहुल किचन वॉशरूम चेक करता है तो उसमें एक बैक डोर होता है जो सीधा बैक साइड वाले गार्डन में निकलता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक बॉक्स है, और इलेक्ट्रिक बॉक्स के दूसरे तरफ का रास्ता सीधे रूम की तरफ जाता है, जो रूम का लेफ्ट दरवाजा है। मतलब वहां से राज आ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बॉक्स के फुटप्रिंट्स को देख के मेहुल समझ जाता है कि राज वहां से नहीं आया है। क्यों? मेहुल को फुटप्रिंट्स देख के ऐसा क्यों लगा? सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ओके भाई, वेट। तो जो मेहुल था वो था इस वाले, मेहुल का किचन वाला वॉशरूम था ये वाला, और क्रिमिनल मतलब जिस इंसान ने मर्डर करा है, क्रिमिनल वगैरह जो भी हो, यहाँ आया, यहाँ से लाइट ऑफ करा, मर्डर करा, फिर आया, लाइट ऑन करा, फिर भाग गया। तो उसके एक भी फुटप्रिंट इधर से इधर आते हुए नहीं जा रहा, इसलिए उसने नहीं करा। हाँ, फुटप्रिंट तो सिर्फ इधर गई है ना। हाँ, इधर गई है, इस साइड के नहीं है एक भी। फुटप्रिंट जिस डायरेक्शन से आए हैं उसी डायरेक्शन में वापस जा रहे हैं, मतलब कोई अंदर से आया था और वापस उसी रास्ते से अंदर चला गया। अगर राज होता तो फुटप्रिंट्स एक तरफ से आते और दूसरी तरफ पार्टी रूम की तरफ जाते थे। अभी तक के क्लूज से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मर्डरर कौन है। उतने में जिस क्लास से मर्डर हुआ था उसके फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट भी आ जाते हैं। शॉकिंग, उस पे कबीर के प्रिंट्स के निशान मिलते हैं। लेकिन कबीर कहता है
कि वो ग्लास टेबल पे रख के वॉशरूम चला गया था। बाकी मालूम दो है रखे मुझे। ग्लासेस के भी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आते हैं। पहला नेहा का होता है और दूसरा पूजा का। रोहित का ग्लास बाजू वाले रूम में मिलता है जहां वो कॉल पे बात करने गया था। मेहुल इन क्लूज को देख के पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ जाता है, लेकिन क्या लॉजिकल आर्मी आप ये पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ पाए? पूजा का खून किसने किया, कैसे किया होगा, क्या क्या हुआ होगा एग्जैक्टली? सोचिए, अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सो देखो गाइस, यहाँ पे हुआ क्या, एक सेकंड रोक दिया मैंने। तो ये बंदा जो था ये गया था जूस बनाने के लिए और ये वॉशरूम में था। एंड ये बंदा यहीं तक रूम में से निकल के आया और इस बंदे ने देखा तो ये चिल्लाया। और ये मोहतरमा थी, बाहर टहल रही थी क्योंकि बाहर हवा आ रही थी, तो इनके पास जूस भी इनका खुद का था। जब ये कंफ्यूज हो गया क्या था। तो देखो, ये जूस बना रहा था, ये भी थी इसके साथ, ये दोनों मिलके जूस बना रहे थे। ओके, एंड देन ये बंदा जूस का ग्लास यहाँ रख के इस वाले रूम में गया था और ये बंदा बाहर से आया था। और तो ये मोहतरमा तो बाहर टहल रही थी, तो खून गाइस नेहा ने कराया। क्योंकि देखो, नेहा का ग्लास वहां रखा हुआ है, सबके ग्लास हमारे पता है, नेहा का ग्लास वहां पे रखा हुआ है, फिर भी वो जूस लेने के लिए दोबारा गई। जूस लेने के लिए दोबारा तो नहीं जाती ना, ये तो मर्डर है उस नेहा ने करा। ये नेहा शक्ल से और आंसर भी है नहीं। हाँ, तो इसी ने कराया गाइस। अब हम वीडियो को एंड करते हैं। और हाँ गाइस, वीडियोस इतनी इजी थी ना कि मैंने इजीली सॉल्व कर ली। अच्छा, और हाँ, मिलते हैं ऐसी और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।